जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में यम का दिया कब निकाला जाता है, यम का दीपक क्यों जलाया जाता है और यम दीप दान कैसे करें, किस दिन कौन सा पर्व है और इनकी कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों को बचाया था और नरकासुर राक्षस को मारकर विजय प्राप्त किया था। इसलिए इसे कृष्ण चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और इस दिन कृष्ण भगवान का भी पूजा होता है। इसकी एक कथा और है जो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी। कोई भी पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ कहानियाँ होता है, जिसे मैं इसके लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। और छोटी दिवाली का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का कन्फ्यूजन दूर कर दें कि किस दिन कौन सा पर्व है। 29 अक्टूबर धनतेरस, 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली, 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को यम द्वितीया भाई दूज चित्रगुप्त पूजा। इसमें कहीं से कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। अब यम का दिया कब निकाला जाता है। यम का दिया धनतेरस के एक दिन बाद यानी नरक चतुर्दशी को निकाला जाता है, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस साल 2024 में चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर दोपहर 1:16 से और इसका समापन 31 अक्टूबर दोपहर 3:53 पर होगा। तो इसका दिया शाम को यानी सूर्यास्त के बाद निकाला जाता है। तो यह 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को यम का दिया निकाला जाएगा। यम का दीप कैसे दान करें। बहुत सारे लोग शाम के समय गोबर का दिया बनाकर रुई का बाती और सरसों का तेल उसमें दिया जाता है और घर से बाहर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में इस दिया को जलाया जाता है। गोबर का ढेरी या कूड़े का ढेरी या नाला के बगल में इसे जलाया जाता है। अगर गोबर का दिया नहीं मिले तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं या पुराने मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। कुछ आदमी जो है रात में सोने के टाइम जब निशब्द मतलब खाना पीना खा के घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं तभी यम का दिया निकालते हैं, उसके बाद फिर बाहर नहीं जाते हैं। तो ये तो अपने अपने जगह का नियम है, जो जिसके यहाँ जैसा होता है। हम लोग के यहाँ शाम के समय ये दिया निकाला जाता है और गोबर का दिया ही बनता है। इससे घर में सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर में किसी भी सदस्य का अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। और इस प्रकाश से पितर भी खुश होते हैं। कहते हैं पितर के रास्ते में प्रकाश होता है। दक्षिण दिशा में दिया जलाना ये पितर का है और ये दक्षिण की तरफ यम देवता का भी वास होता है, तो इससे यम देवता प्रसन्न होते हैं। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। इसे प्रकाशित कर दक्षिण तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तो क्यों प्रकाशित करते हैं यह दीपक, क्या इसका रहस्य है और इससे संबंध में एक रोचक सुंदर पुराण कथा है जिसको मैं अभी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। संजोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा के पास हेमराज राजा पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया और उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब अस्तव्यस्त रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़स दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित ना हो, बालक की मैं रक्षा करूँगा, संसार की कोई भी शक्ति इसका कुछ नहीं कर पाएगा। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता का चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज ने कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह फिर कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुँचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियों मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझकिए मत, अगर ऐसा प्रसंग आया ही हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विंगल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसी लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरि और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरि के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। तो आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।